और आपको सीधा लिए चलते हैं, इस वक्त कांग्रेस की सह प्रभारी अमृता धवन क्या कह रही है वो आपको सुनाते हैं। प्रदेश में जितने भी मेरे जिले हैं उन सभी जिलों में से जो लोग आके मिलना चाहते हैं वो आकर मिलते हैं, अपनी बात रखते हैं, कैसे पार्टी को मजबूत करें, विधानसभा में हमारे कौन लोग काम कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक के लोग जो काम कर रहे हैं वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, अपनी खुद की जिम्मेदारियां क्या है। तो सभी से उनकी राय मशवरा करके जो भी एक ओवरऑल फीडबैक होगा वो इंचार्ज साहब को देंगे। आप पूरे प्रदेश का जिन जिलों में आपका प्रभार है वहाँ जाके आए, जनता क्या कह रही है और किस तरह का माहौल देखा आपने? देखिए, जनता खुश है कांग्रेस पार्टी के काम से, और सरकार का जो काम है वो लोगों का जो है उसने दिल जीता है। और कहीं ना कहीं ये जो एक मॉडल है, डेवलपमेंट मॉडल, जिसमें हम पंक्ति के आखिरी व्यक्ति तक की बात कर रहे हैं, ये योजनाएं जो हैं हर किसी को इसका फ़ायदा हो रहा है। और ख़ासकर जो 100 यूनिट जो बिजली की बात है, जिसमें सबसे बड़ी जो रियायत है, वो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को जो है आराम देगी। और ख़ासकर जब 200 यूनिट पे जो फिक्स चार्जेस ख़त्म करें और एक नॉमिनल अमाउंट जो है सिर्फ मात्र उतना ही लोगों को देना पड़ेगा, तो इस तरीके की जब योजनाएं आती हैं तो लोगों को महंगाई से राहत मिलती है। जो काम केंद्र सरकार को करना चाहिए था, केंद्र सरकार लगातार टैक्स का बोझ डाल रही है, लगातार पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ता है, लगातार सिलेंडर का भाव बढ़ता है। तो ऐसे समय में मैं मानती हूँ कि जो कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान में किया है वो अप्रत्याशित है और लोग उस बात की सराहना कर रहे हैं। क्या कहीं एंटी इनकम्बेंसी या नॉन परफॉर्मेंस एवरेज सामने आई है? देखिए, एंटी इनकम्बेंसी गवर्नमेंट की भी नहीं है और पार्टी की भी नहीं है, लेकिन जो हमारे कांग्रेस के वर्कर्स हैं उनकी राय हमारे लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। तो हम उनकी राय के बेसिस पे ही आगे अपना फीडबैक देंगे, और जो भी अगर हमें लगता है कि चयन प्रक्रिया में कुछ चीज़ें शामिल करनी चाहिए और कुछ चीज़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, हमारा प्रोसेस ऐसा ही तैयार करने की कोशिश है। और आने वाले दिनों में हम लोग इंचार्ज साहब के साथ बैठकर इलेक्शन स्ट्रैटेजी पे पूरा वर्क करने वाले हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग दौरा कर रहे थे, फीडबैक्स ले रहे थे। अब हमें ब्लॉक स्तर पे क्या कार्यक्रम करने हैं या असेंबली वाइज करने हैं, तो अलग अलग रूपरेखाएं तैयार की जाएंगी अलग अलग स्तर पर। देखिए, वो तो हर पार्टी के अंदर होता है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस के अंदर है। चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, हर पार्टी जो है अपना एक इंटरनल सर्वे भी करती है, और इंटरनल सर्वे जो है देखा जाता है कि आप कितने पॉपुलर हैं, 5 साल में आपको लोग कितना पसंद कर रहे हैं, आपका परफॉर्मेंस कैसा है, वर्कर्स के साथ आपकी कनेक्टिविटी कैसी है। तो इन सभी पैमानों को देखा जाएगा और इनको देख के ही आने वाली जो रणनीति है वो तय होगी, या चयन प्रक्रिया जो होगी वो तय होगी। विधायक हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, और अगर जहाँ पर अगर लगता है कि कोई कमी पेशी है तो वर्कर्स के साथ डिस्कस करके उस गैप को भी कम करने का प्रयास होगा। और जहाँ पर हमें लगता है कि कहीं पे कुछ आगे पीछे या हमें कुछ बदलने की ज़रूरत है पार्टी के इंटरेस्ट में, तो वो निश्चित रूप से देखा जाएगा। वो सब चीज़ें विस्तार में जो है इंचार्ज साहब के साथ डिस्कस की जाएंगी। शिकायत आई है क्या विधायकों को लेकर? नहीं, ऐसी कोई शिकायत नहीं आई है, लेकिन पार्टी अपने तरीके से टिकटें तय करती है, एक अपने फीडबैक मॉडल पे तय करती है। विधायक को टिकटें इस बार कटना कुछ लग रही है? देखते हैं क्या होता है, समय के साथ पता चलेगा, लेकिन निश्चित रूप से परफॉर्मेंस और कनेक्टिविटी बहुत बड़ा आधार रहेंगे। कर्नाटक फॉर्मूला जो है काफी सक्सेसफुल माना जा रहा है, क्या यहाँ भी आप लोगों ने इंटरनल कुछ ऐसे पर्यवेक्षक लगाए हैं जो बाहर के स्टेट के हैं, जो यहाँ पर आकर आपको रिपोर्ट दे रहे हैं? पर्यवेक्षक जो है लगेंगे, ऑब्जर्वर्स, कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जो है ऑब्जर्वर्स को लगाया जाए, ताकि हम उनसे और उनके ज़रिए भी एक फीडबैक ले सकें। तो आप यहाँ सुन रहे थे कांग्रेस के सह प्रभारी अमृता